तो हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं हिंदी में सेंटेंस, उसको आज हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो और ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। आप इसको 7-8 मिनट के अंदर देख सकते हो और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो डेली यूज्ड सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला सेंटेंस है वो है, सुनो एक काम करो। मान लो आपका कोई दोस्त है और आप उससे कोई काम करवाना चाहते हो और बोलते हो कि सुनो एक काम करो। आप उससे इंग्लिश में बोल सकते हो ऐसे कि लिसन टू वन थिंग, ठीक है। लिसन टू वन थिंग, आप उसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नया वाक्य है वो है, ये फ़ोन कितने का है। मान लो आपके दोस्त ने कोई फ़ोन ख़रीदा और आपको पूछना है उससे उसका प्राइस, यानी कि ये फ़ोन कितने का है। तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो कि हाउ मच कॉस्ट इज़ दिस फ़ोन, ठीक है। हाउ मच कॉस्ट इज़ दिस फ़ोन, ये फ़ोन कितने का है। आगे बढ़ते हैं हम। जो नया सेंटेंस है वो है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। मान लो आप कभी कभी झूठ बोलते हो और आपका दोस्त आपको पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई इतना झूठ क्यों बोलता है। तो आप उस वक्त बोल सकते हो कि कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, और इंग्लिश में बोल सकते हो समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई या फिर टेल अ लाई। समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई या फिर स्पीक अ लाई, ठीक है। दोनों वर्ड सेम है, दोनों सेंटेंस सेम है, ठीक है। जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मान लो आपकी कोई गलती नहीं है और आप सच सच की राह पर चल रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी बात सुनी जाए। तो उस वक्त आप बोल सकते हो कि यू विल हैव टू लिसन टू मी, ठीक है। यू विल हैव टू लिसन टू मी, यानी कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जो नया वाक्य है वो है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मान लो आप दोस्त मिलके पार्टी कर रहे हो और आपने अपने दोस्त से ही पूछा कि मान लो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, आपने ये पूछा। तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो उस वक्त आप पैसे जोड़ के ही पार्टी करोगे ना। तो चिल्ड्रन, स्कूल फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं। इसका लॉक कैसे खुलता है। तो मान लो आपको किसी फ़ोन का लॉक खोलना नहीं आता है और आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि हाउ टू ओपन इट्स लॉक, ठीक है। हाउ टू ओपन इट्स लॉक। जो नया सेंटेंस है वो है, आप इस वक्त कहाँ पर हो। आपने किसी को बुलाया, और यानी कि आपने अपने दोस्त को बुलाया और वो अभी तक आया नहीं आपके पास। तो आप उसे कॉल करके बोलते हो कि आप इस वक्त कहाँ पर हो। तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो कि वेयर आर यू एट द मोमेंट, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, ठीक है। दा की जगह दिस लगा सकते हो, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है ये वाला कैसा रहेगा। मान लो आपको किसी को कोई गिफ्ट करना है और आप दोनों में से चूज़ करना चाहते हो, किसी से पूछते हो। तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि हाउ अबाउट दिस वन, ठीक है। ये वाला कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस वन, ठीक है। जो नया सेंटेंस है वो है, आप इतनी जल्दी में क्यों हो। मान लो आपका कोई दोस्त है, स्कूल लेट पहुंचने वाला है और उसको थोड़ी जल्दी हो रही है। तो और उस वक्त आप पूछ सकते हो कि भाई आप इतनी जल्दी में क्यों हो, या फिर कोई और क्लासमेट है आपका। तो उस वक्त आप बोल सकते हो वाई आर यू इन सो आ हरी, ठीक है। वाई आर यू इन आ सो हरी, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। जो नया सेंटेंस है वो है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मान लो बारिश आ रही थी, बारिश में खेलने के बाद कोई बच्चा बीमार पड़ गया और आप कहना चाहते हो किसी से कि वो तो अभी नहीं आ पाएगा, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको इंग्लिश में 3 तरीक़ों से बोल सकते हैं। तो पहला तरीका है, बोल सकते हो आप ही इज़ सिक, ठीक है, वो बीमार है। ही इज़ नॉट फाइन, यानी कि वो ठीक नहीं है। और ही इज़ नॉट वेल, वो भी इसका मतलब भी होता है कि वो ठीक नहीं है, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, क्या आपको भूख लगी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भूख लगी है और लगी है तो आप क्या खाना चाहोगे। आप अपना फेवरेट फूड कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आर यू फीलिंग हंग्री, ठीक है। आर यू फीलिंग हंग्री, फीलिंग का मतलब होता है कि भावना, फील मतलब कि महसूस करना, हंग्री मतलब कि भूखा, ठीक है, भूख लगना। जो आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, तो बताओ क्या खाना चाहोगे। तो आप बताओ आप क्या खाना चाहोगे। मान लो यही सेंटेंस आप किसी दोस्त से पूछते हो, तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, डन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, यानी कि तो आप बताओ आप क्या खाना चाहोगे। डन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो आप क्या खाना चाहते हो इस वक्त, आप ज़रूर कमेंट में लिखना। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नया सेंटेंस है वो है, वो तो अभी घर पर नहीं है। मान लो आप किसी दोस्त को बुलाने गए खेलने के लिए, और लेकिन उसकी मम्मी ने कहा वो तो अभी घर पर नहीं है, ठीक है।
तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं उसकी मम्मी कि ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। ठीक है, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। जो नया सेंटेंस है वो है कितना टाइम लगेगा। मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ दोस्तों की ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई इंसान है, किसी काम को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा है और आप चाहते हो कि वो काम थोड़ा जल्दी हो जाए, और आप पूछते हो कि इसमें कितना और टाइम लगेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो ऐसा बोल सकते हो आप। जो नया सेंटेंस है वो कुछ नहीं है। देखो, मैंने बोला था कि वीडियो छोटी रहने वाली है और वीडियो ख़त्म भी हो गई, आपको पता भी लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ठीक है, और जाने से पहले मैं कोई आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो चलो कुछ खाते हैं, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिख लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आपने एंड तक देखी। ठीक है, और आगे है थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो और बनाई जाए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय। और आप कोई चाहते हो किसी और वीडियो पर मैं एक किसी और टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उसको भी आप एक कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, एज अ सजेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।